Hello, Assalamu alaikum. My name is Aslan Naveed and welcome back to my YouTube channel. Today our topic is about niche markets. Niche niche market में हम देखेंगे कि niche market क्या होती है, किस तरह से इससे बिजनेस को सेट किया जाता है या एस्टेब्लिश किया जाता है और किस तरह से ये हमारी हेल्प करती है बिजनेस को सेट करने में, डेवलप करने में या बढ़ाने में। नीश मार्केट, नीश क्या है, पहले हम नीश को देख लेते हैं। अ जॉब और पोजीशन दैट इज वेरी सूटेबल फॉर समवन। नीश कोई भी ऐसी चीज होती है जहाँ पे इंसान कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। और मार्केटिंग का तो हमें पता है, मार्केटिंग ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो किसी प्रोडक्ट को या किसी बिजनेस को या किसी सर्विस को प्रमोट करने के लिए हम अपनाते हैं। अ स्पेशलाइजेशन सेगमेंट ऑफ मार्केट फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है जी, डेमोग्राफिकली हम एक स्पेसिफिक जो है ना सेगमेंट उसको हिट करते हैं या उसको अप्रोच करते हैं। जैसे कि इधर लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, नीश मार्केट्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर विद इन द लार्ज मार्केट प्लेस हु हैव सिमिलर डेमोग्राफिक बाइंग बिहेवियर। ठीक है, यानी कि ये इस किस्म के लोगों का ग्रुप है जो कि जिनकी डिमांड सेम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब सारे बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमने मार्केटिंग करनी है, तो उनका डेमोग्राफिक क्या है, सेम है। बाइंग बिहेवियर भी सेम होगा कि सारे ही नेशनल प्लेयर हैं, हम नेशनल प्लेयर को अब सिर्फ इधर देख रहे हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल भी तकरीबन सेम होगा। इवन कंज्यूमर विद द सेम बाइंग बिहेवियर मे हैव डिफरिंग मोटिवेशन। अब उसमें यह बता रहा है कि बहुत से जो प्लेयर होते हैं उनकी मोटिवेशन डिफरेंट होती है। अगर आपका टारगेट बेशक वो बैडमिंटन के प्लेयर ही हैं, ठीक है, मगर किसी का एम और होगा और किसी का ये होगा कि मैंने जो है ना मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये रैकेट लेना है, किसी का होगा मैंने मैच के लिए लेना है। ठीक है, उस हिसाब से वो अपने जो बाइंग कैपेसिटी होगी या उसकी जो बाइंग की जरूरत होगी ना, उसको वो सेट करेगा या अरेंज करेगा। नीच मार्केट में हम यही देखते हैं कि हमारे कस्टमर की हमसे डिमांड क्या है। नीच मार्केट आर एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू स्मॉल बिजनेस फोर्स टू compete against the economies that लार्जर कंपिटिटर्स आर एबल टू अचीव। ठीक है, इसमें वो ये बता रहा है कि जो नीच मार्केटिंग के जरिए से आप बड़े जो आपके कंपिटिटर है ना, उनको भी आप मतलब compete कर लोगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी। ये आगे भी इसकी इसी तरह की थोड़ी सी डिटेल दी गई है। द चॉइस ऑफ परसू अ नीच मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल नॉट गारंटी सक्सेस और सिमिलर द बिजनेस डिसीजन रिक्वायर क्रिटिकल असाइनमेंट। वो कह रहा है जरूरी नहीं है कि अगर आपने नीच मार्केटिंग असाइन कर दिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। कभी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस के लिए जो डिसीजन होता है ना, वो क्रिटिकल भी साबित हो सकता है। ठीक है, डूइंग सो सक्सेसफुली रिक्वायर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आफ्टर दी नीच इज आइडेंटिफाइड। अब मकसद क्या है कि नीच क्या चीज थी जिसकी हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे बिजनेस को कंफर्टेबल फील कराएगी, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द बाइंग पब्लिक एंड ग्रैब देयर अटेंशन। अगला टारगेट हमारा क्या होगा कि हम उस पब्लिक को फाइंड करें जिसको हमने चीज बेचनी है। ठीक है, दिस टेक्स थॉटफुल प्रमोशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैसेज टू कनेक्ट द पोटेंशियल बायर्स। ये हमें किस चीज की तरफ लीड करेगी, ये हमें उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट करेगी जो हमारे बायर्स होंगे। फिर हम उनको, उनके साथ अपने कनेक्शन बनाएंगे, उनको जो है किसी भी जरिए से हम उनके साथ अपना कनेक्शन बना सकते हैं। मार्केटिंग मटेरियल के जरिए से, जैसे कि वेबसाइट के जरिए से लोग पब्लिसिटी करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि डायरेक्ट मैसेज भेज के उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। पैकेजिंग, कई बार जो अब जैसे KFC की जो पैकेजिंग भेजते हैं वो लोग, उसके ऊपर भी उनका नंबर, लोगो शोगो सारा कुछ दिया हुआ होता है। ठीक है, पब्लिक इमेज, या किसी भी जगह पे अपनी जो एडवर्टाइजमेंट की वो बैनर लगा देते हैं या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जिसके जरिए से वो लोगों तक अपना प्रोडक्ट की जो नई डील होती है या कोई नया बिजनेस स्ट्रेटजी होती है वो लोगों तक पहुंचा देते हैं। या और क्या करते हैं, मोटिवेशनल मैसेज बना देते हैं या किसी को हायर कर लेते हैं। 100 तरीके होते हैं। ठीक है, अब जो मेन चीजें हैं नीच मार्केटिंग में, आपने क्या क्या देखना है, मीट दी मार्केट यूनिक नीड्स, यानी कि जो कस्टमर की नीड है वहां तक हमारी प्रोडक्ट पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। से द राइट थिंग, आपने सही चीज बतानी है। ठीक है, नीच मार्केटिंग हमें यह सिखाती है कि हमारी जो मतलब जो हमारा एम है या जो हमारी स्ट्रेटजी है वो सिर्फ वक्ती नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें सच बोलना है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये महीना चलती है, 2 महीने चलती है, साल चलती है, 10 साल चलती है, जितनी वो चलती है आपने सच बोलना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने टेस्ट मार्केट। फिर आपने जब स्ट्रेटजीज लगा दी हैं, अब उसके बाद आपने अपनी मार्केट को टेस्ट करना है। ठीक है, उसके भी वेज आगे देख लेते हैं किस किस तरह से मार्केट को टेस्ट किया जाता है। असेंशियल एलिमेंट ऑफ नीच मार्केटिंग। ठीक है, ये आप कुछ जरूरी एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए से कि नीच मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए से कि नीच मार्केटिंग को देखा जाता है। नो द कस्टमर्स, बिल्कुल जी, किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी काम में कस्टमर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है,
रीच द न्यू कस्टमर सेगमेंट्स, आपको चाहिए कि ये देखना है कि क्या हम नए कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहा, ठीक है। लो मार्केटिंग कास्ट, कि जो हमने मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अपनाई है इसमें अब हमारी मार्केटिंग कास्ट जो है उससे उसे हमने कम भी किया या नहीं किया, ठीक है। ये ना हो हमारा बजट अब जो है वो बुलाना है, जो है मोमे राना को बुलाने का ना, और हम वो जो है शाहरुख खान को बुला रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिक्योर प्रीमियम प्राइसिंग, मकसद ये है कि जो आपकी एक प्रीमियम प्राइसिंग है ना प्रोडक्ट की, आपने उसको भी देखना है, ठीक है। अब ये ना क्वालिटी के चक्कर में 10,000 की अगर आप चीज सेल कर रहे हैं तो आप 11,000 में वो बना लें, ठीक है। आपने अपने प्रॉफिट लिमिट को, अपने अखराजात को, सारी चीजों को देखना है जिसके जिसके जरिए से कि प्रीमियम प्राइसिंग पे चीज रहे, ठीक है। डज नीच मार्केटिंग मैच अप द रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज एंड प्रेफरेंस ऑफ वेंचर्स। अब वो पूछ रहा है, सवाल है कि जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं क्या इसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो जो वेंचर है, जो हमारे इस्तेमाल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली चीज जो है, मतलब बायर या कंज्यूमर है, ठीक है, तो क्या हमने जो नीच मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाई है क्या उसको मैचअप करती है या नहीं करती। द नीश अपॉर्चुनिटी, देयर आर 5 स्टेजेस टू कंसीडर व्हेन अटेम्प्टिंग टू एड्रेस नीश मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। अब वो उसने 5 स्टेजेस में नीश मार्केटिंग को तकसीम कर दिया या डिवाइड कर दिया कि इस तरह पहले प्लान बनाएंगे, ठीक है। फिर उस प्लान के ऊपर जो हमारा मिशन है या हमारे जो मकासद हैं हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम उस मकासद को अप्लाई करेंगे, ठीक है। उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, उसका एक्शन देखेंगे, ठीक है। एक्शन के बाद जरूरी होगा कि हम उसको मोनिटर करेंगे, मोनिटरिंग द की पॉइंट्स, जो हमारा मेन पॉइंट्स हैं उसको मोनिटर करेंगे, और फिर उन पॉइंट्स को देखते हुए अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रीअलाइनमेंट की, कोई उसे दुरुस्त करने की कोई जरूरत है तो हम उसको दुरुस्त कर देंगे। वन बाय वन देख लेते हैं जी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है, डिफाइनिंग द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, स्ट्रेटजीज एंड एक्शन क्या होता है, मॉनिटरिंग दी की प्रोजेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंपासेस मेनी ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड इंक्लूडिंग द असाइंड असेसमेंट ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सबसे पहले हमने मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को असेस करना है, एज वेल एज इन्वेंट्री ऑफ इंटरनल सोर्सेज, और फिर हमने अगर मिसाल के तौर पे पैकिंग मटेरियल को चेंज करना चाह रहे हैं, हमारी पैकिंग अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, या हमारी प्रोडक्ट में अगर कोई ऐसी चीज आ रही है जिसको हम बेहतर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए जिन चीजों की जरूरी है इन्वेंट्री की वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वैल्यूज, उसकी जो कदरों कीमत है उसको समझेंगे। पोटेंशियल स्ट्रेंथ, फिर हम अपनी पोटेंशियल स्ट्रेंथ को भी देखेंगे कि हम जो ये ना हो 10,000 मिसाल के तौर पे किसी चीज का हमें 10,000 जो है यूनिट बनाने का ऑर्डर मिल गया, तो हमारी तो कैपेसिटी 2,000 या 3,000 यूनिट बनाने का है, ठीक है। तो इस लिहाज से भी अपनी उस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अगर हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये कह रही है कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं तो उस लिहाज से हम उसे बढ़ाएंगे। एंड वीकनेसेस, और हमारी खामियां क्या है, हम अपनी खामियों को भी देखेंगे। शॉर्टफॉल्स ऑफ द करंट ऑपरेशन, जो हमारे मतलब जो चल रही है हमारी कंपनी या हमारी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें हम देख लेंगे किस किस चीज का शॉर्टफॉल है, किस किस चीज की हमें जरूरत है, ठीक है। इन शॉर्ट द ओवरऑल स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स अ रोड मैप, ये पूरा एक रोड मैप हमें दे देगा जिसके जरिए से हमने काम करना है टू अटेन द ऑब्जेक्टिव, जिससे हम अपने मकासद को हासिल कर लेंगे ऑफ द ऑपरेशन, इस काम को पूरा करने के लिए, एंड इट्स ओनर्स, ठीक है। यानी कि ओनर के साथ भी आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर लेनी है वाइल स्टेइंग ट्रू टू देयर विजन एंड मिशन, ठीक है। मगर हमारा मेन पर्पज क्या होगा कि हम अपने जो है मिशन और विजन के साथ बिल्कुल मतलब उसके ऊपर पहुंच जाएंगे अगर हम ये सारा काम कर लेंगे तो। डिफाइन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, अब हमने हमारे पास रोड मैप आ गया है, अब हमने अपना मिशन बयान करना है कि ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका आखिर हमारा मिशन क्या है, हमारा मकसद क्या है। क्या हम पैसा कमाने के लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हम अपना नाम कमाने के लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हम लोगों की मदद के लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारा आखिर मकसद क्या है। दिस द मिशन इज अ ऑपरेशनल स्टेटमेंट अबाउट व्हाई इट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि मिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये आखिर क्यों कर रहे हैं। एंड सेट्स द टून ऑफ व्हाट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट, और जो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट या हमारी मतलब जो चीज है उसके बारे में बताएगी कि आखिर हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इमेज शुड बी एट द वेरी हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। इमेज जो है ना ये सबसे ऊपर होती है, ठीक है। यानी कि आखिर इससे आपका नाम कितना ज्यादा बन रहा है, जितना बड़ा आपका नाम होगा इतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। देयर शुड बी अ ब्रॉड बेस्ड बाय into this mission from owners, employees and other stakeholders and may be even targeted consumers, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि इस मिशन में जो है ना हर बंदे को साथ देना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा ओनर है वो भी हमारे इस मिशन में हमारा साथ देगा, जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो भी इस मिशन में साथ देंगे, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं मतलब जो लोग कंपनी के मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, कोई शेयर रखता है या कोई मतलब जो मेन अथॉरिटीज होती हैं, कई बार कंपनी के एक से ज्यादा ओनर होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। एंड मे बी इवन टारगेटेड
कस्टमर्स, और आप अपने कस्टमर से भी फीडबैक लेंगे, ठीक है, कि क्या यार आप हमारे जो टारगेटेड कस्टमर है हमें फीडबैक दें, ठीक है, कि क्या हमने जो वादा किया था हम उस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। In essence, the mission explain the culture of the business to both internal player and external consumers. अब वो मुख्तसार अल्फाज में कि जो हमारा मिशन होगा उससे ही लोगों को पता चलेगा कि हमारा बिजनेस क्या है, यानी कि जो अंदर वाले लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको भी पता चलेगा, और जो बाहर वाले लोग हैं यानी कि मिसाल के तौर पे जो यूज कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा। अब कोई भी बड़ी कंपनी है, जब आप उसके किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लेना, ठीक है, तो वो कहेगा जी ये कंपनी बिल्कुल क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करती, ठीक है, तो सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा जाता है, सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अगर कोई खाने वाली चीज़ है, ये जैसे नेस्ले की कंपनी है, ठीक है, उधर आप जाएंगे तो वो लोग बड़े इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ ही एक्सप्लेन है, क्योंकि वो लोगों को मिशन बता देते हैं कि हमारा काम सिर्फ बेचना नहीं है, हमारा काम लोगों की सेहत का ख्याल रखना भी है, ठीक है। स्ट्रेटजीज एंड एक्शन, अब क्या होगा, स्ट्रेटजीज फॉर्म होगी, अब उसको क्या किया, इंप्लीमेंट किया, ठीक है। अब इंप्लीमेंट किस तरह करना है, मिसाल के तौर पे एक इंसान को अगर हम एक काम इसके जिम्मे लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको एक्शन कराने के लिए हमें उसके लिए जो कंप्लीट मतलब चीज़ें उसके इस्तेमाल के लिए इन्वेंट्री जिसे बोलते हैं, इन्वेंट्रीज, वो पूरी हम उसे अवेलेबल कर देंगे, ठीक है, with the timelines and measurable outcome that will support the broader mission, strategies and goal of the business. It may be most effective and develop of work plan, ठीक है। The plan should indicate a key personal list, timeline for the activity, a list of resources or budget, यानी कि इसमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी, हमारा बजट क्या है, हमारी टाइम लिमिट क्या है, ठीक है, हमारे जो हासिल असूल होने वाले आउटकम है वो क्या है, ठीक है, नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्लान एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि और भी इस काम के मुतालिक जितनी इंफॉर्मेशन होगी ना वो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दे देनी है। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी से एक पेंटिंग बनवानी है, ठीक है, हम उसको उसका मतलब वो स्केच जो बनवाना है वो देंगे, किस तरह से बनवाना है वो बताएंगे, जो उसके लिए चीज़ें यूज होनी है, उसका पेपर है, उसका बोर्ड है, उसका वो पेंट वाला है, मतलब जो होता है उसका पेंटर का, वो सारी चीज़ें, उसे ब्रश देंगे, सारी चीज़ें, मतलब हमारा काम क्या है कि उसे इन्वेंट्री और बजट प्रोवाइड कर देना, ठीक है। ऑल दो अ सफिशिएंट लेवल ऑफ डिटेल ऑन ऑल द एक्शन टू बी टेकन मे सीम ऑसम, वो कह रहा है कि ऐसा भी कई बार बहुत ज्यादा अच्छा साबित होता है कि आप वक्त के साथ साथ जो है ना लोगों को बताते रहें कि अब किस किस्म का एक्शन उन्होंने लेना है। इट विल प्रोवाइड अ इलास्टिक इन्वेंट्री, वही बात आ गई, ऑफ व्हाट दे नीड अकम्प्लिश्ड एंड डिवाइड द एक्शन इनटू स्मॉल इनफ यूनिट्स टू फैसिलिटेट टाइमली एक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा काम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। मॉनिटरिंग की प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स, अब क्या करना है जी, मॉनिटरिंग आपको पता है हम पाकिस्तानी कौम है, ठीक है, तो हमारे लिए तो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी अगर हम किसी के जिम्मे काम लगाते हैं तो जब तक उसे मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो उसके आउटकम्स ठीक नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे उसने ये बताया है कि मॉनिटरिंग में जो नया बंदा होगा ना उसे पहले सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है, फिर वो जब की पॉइंट समझ लेगा तो वो फाइनेंस को भी कंट्रोल कर लेगा, अपने नीचे जो बंदे काम करने वाले हैं उन्हें भी कंट्रोल कर लेगा, फिर वो क्या करेगा, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अपने नंबर ऑफ विजिटर, अपना प्रॉफिट, और मतलब उसको किस तरह उसने डेवलप करना है, लोगों को फीडबैक को किस तरह उसने यूज करना है, सारी चीजें वो सीख लेगा जब वो मॉनिटरिंग करेगा, साथ साथ वो खुद सीखता भी रहेगा, ठीक है। आगे आ गया ऑर्गेनाइजेशनल रीअलाइनमेंट, अब हमने सारी चीजें कर ली, अब क्या हो गया जी, ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से हमने रीअलाइनमेंट करना है, जिससे क्या होगा, इन ऑर्डर टू क्लियर लिंक एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज ऑफ न्यू नीच वेंचर इट इज लाइकली दैट द मैनेजमेंट विल हैव टू कंसीडर एन ऑर्गेनाइजेशनल रीअलाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल एंड मार्केटिंग एफर्ट, यानी कि जिस चीज की रीअलाइनमेंट चाहिए, अगर हमने बंदे चेंज करने हैं, जो काम करें वो करेंगे, अगर हमने मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटजी चेंज करनी है हम वो चेंज करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे दूसरे की इन्वॉल्वमेंट है, कोई ओनर 2-3 है, कोई फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो रही है, किसी का दोस्त आ जाता है जी मैं इधर चौधरी बन गया हूँ या मैं इधर मलक साहब बन गया हूँ, तो उसको भी हम पूछेंगे कि भाई एक बंदा हमें बताओ जिसकी हमने बात को वे करना है, बात को सुनना है। टू बी सक्सेसफुल इन नीच मार्केटिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाइन द स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ द बिजनेस एंड द पर्सनल लाइफ ऑफ द ओनर्स, ठीक है। अब वही बात करें कि ओनर का जो काम होगा वो ओनर को करना पड़ेगा। दिस में इंक्लूड अ चेंज इन द लेवल ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, वही बात जो मैंने आपको बता दी है। द चॉइस टू ब्रांड द ओनर्स फैमिली हेरिटेज एंड अप्रोच टू फार्मिंग, वही सारी बात है जी, कि पता चलेगा कि जो बंदा कैपेसिटी रखता है, जो बंदा कैपेबल है, वही ही इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाए, जिसकी एक्सपर्टीज इसमें पहले मौजूद है, ठीक है। ये नो सीखने के चक्कर में कंपनी बंद करके, फैक्ट्री बंद करके बैठ जाओ, ठीक है। द डिसीजन टू मार्केट इन नीच, अब आपने क्या किया जी, आपने स्ट्रेटजी सारी बनवा ली, अब आपने क्या, जो नीच है ना, ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है, फाइनली डिसाइड वट एवर द न्यू नीच वेंचर इज विजिबल एंड इफ सो फुली कमिट टू द प्लान, अब आपने फुली उस प्लान के ऊपर चलना है, जो प्लान बन गया ना उसे कंप्लीट एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसके अलावा आपका काम नहीं चलेगा। देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट दैट शुड एंटर इनटू द फाइनल डिसीजन, अब ऐसे यानी कि ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके फाइनल डिसीजन में शामिल हो जाएंगे। एक्नॉलेज द प्रेजेंट, आपको पहले वक्ती हालात आपने देखने हैं, हमारी कंपनी के, हमारी प्रोडक्ट के वक्ती हालात क्या है,
ठीक है। बी अवेयर ऑफ इंटेंट एंड विजन। फिर आपने उसका विजन देखना है, हमने जाना कहाँ पे है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है वो 10 लाख पे खड़ी है, अब आपका विजन क्या है, 50 लाख पे है या आपकी क्वालिटी पे है, ठीक है। ये डिपेंड करता है। कंट्रोल ड्रीम्स का मतलब इधर ये है कि ये नहीं है कि ड्रीम देखना नहीं है, ठीक है। मकसद ये है कि एक मैनेजेबल ड्रीम को आपने देखना। अगर आप आज ही कहना कि कल मैं 500 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दूं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पहले आपका टारगेट होगा मिसाल के तौर पे 1 करोड़ है, कल होगा 10 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 100 करोड़। यानी कि अपने ड्रीम को आपने मैनेज करना है। या आपकी ये ख्वाहिश है कि मेरा बिजनेस पूरे पाकिस्तान में हो, ठीक है, तो एक दिन में आप पूरे पाकिस्तान में बिजनेस ना मैनेज कर सकते हैं, ना चला सकते हैं, ना आपके पास इतनी रिसोर्सेज है। आप पहले डिवीजन वाइज बनाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाएंगे, फिर तहसील में आएंगे, ठीक है ना। डिटरमाइन द रिस्क। बिल्कुल जी, कोई भी काम है, बिजनेस है, मार्केटिंग है, उसमें रिस्क तो होता ही होता है, ठीक है। तो रिस्क को भी आपने हमेशा भांपना है, जेहन में रखना है। ये ना हो कि रिस्क आए और आप परेशान हो जाएं। रिस्क वाले फैक्टर भी आपने पहले देख लेने हैं। नोट दैट द टू आर डेलिब्रेट विजनिंग एंड द सेकंड टू आर ब्रिंगिंग रियलाइजम। अच्छा, अब वो ये क्या बात कर रहा है कि दो जो हैं ये डेलिब्रेट विजनिंग है, यानी कि ये हमारा, हम इसको सोच सकते हैं, हम इसको विजन कर सकते हैं कि हम कल कहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है ब्रिंगिंग रियलिज्म, ठीक है, दूसरे रियलिज्म के साथ ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहले दो हैं डेलिब्रेट विजनिंग, इनके बारे में आप पहले से हिसाब लगा सकते हैं या पहले से आप इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप सोच सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरे दो हैं, ठीक है, ये हैं इमेजिनरी और विजनरी, जिनके बारे में हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है हम उन्हें अचीव कर पाए या ना कर पाए, ठीक है, मगर जो ऊपर वाले दो हैं उनको हम अचीव कर सकेंगे, ठीक है। Niche marketing strategy. Many times a market business or personal event force producer to make important decision about the future direction to their business operation, ठीक है। कई बार ये हमें फ्यूचर के डिसीजन के बारे में हमें फोर्स करता है कि हम उसको अपने बिजनेस को चेंज करें। मिसाल के तौर पे सर्दियां आ गई हैं, एक बंदा गन्ने का जूस लगा रहा है, ठीक है, तो वो लगा ही रखेगा तो कोशिश है कि उसका काम ना चले, उसे चाहिए साथ गाजर का, माल्टे का जूस भी शुरू कर ले। एवर चेंजिंग कस्टमर नीड टू इंटेंस कंपटीशन मेक्स इट क्रूशियल फॉर द कंपनीज टू फाइंड न्यू क्रिएटिव वेज टू अट्रैक्ट द रिटेन कस्टमर। वो कह रहा है कई बार कंपटीशन भी इंसान को इस काबिल बना देता है कि इंसान अपनी प्रोडक्ट को अच्छा करने का या बेहतर करने के नए नए तरीके सोच ले। जाहिर है जितने कंपटीटर मार्केट में होंगे इतनी ज्यादा लोग स्ट्रेटजीज और इतने ज्यादा उसमें लेके आते हैं कि किस तरह से हम लोगों को अपनी तरफ खींच सके। मार्केटिंग इज द एज in the age of diversity means changing company structure as large corporation continue to become a niche markets to compete with the smaller niche player who expand to their market। यानी कि उसका मकसद ये है कि आप कई बार आपको पूरा रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है अपनी कंपनी को, ठीक है। नीच मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में आगे भी यही चीज बताई गई है। नीच मार्केटिंग रिकॉग्नाइज द प्राइमरी एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजी विच इज मोर सक्सेसफुल व्हेन द फर्म इज एबल टू इंप्लीमेंट अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू रिड्यूस द कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस। बिल्कुल जी, जो पहले इनिशिएटिव ले लेगा वो दूसरों से आगे निकल जाएगा। द मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज आउटकम ऑफ द फर्म सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग चॉइस द लेवल ऑफ द स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट। यानी कि इससे आपने अंदाजा लगाना है आप किस जगह पे खड़े हैं, आपकी टारगेटिंग क्या है, ठीक है। आपकी जो टारगेटिंग मार्केटिंग है वो क्या है, आप किस किस्म के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। फर्म प्रेफर द स्पेसिफिक, ये वही सारी बातें जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ये सारी वही बातें दोबारा आ गई हैं। द लेटर अप्रोच द टिपिकली कैरेक्टराइज ऑफ द स्पेशलाइजेशन constructive market and the long term relationship is often termed as a niche strategy। niche marketing strategy has been applied a variety of the industries product, यानी कि बहुत से लोग इस तरह से इसे अडॉप्ट करते हैं और इससे बहुत से फायदे हासिल करते हैं। the main advantages of niche marketing is that the firm has a much smaller customer base and therefore gets to know the customer very well, ठीक है जी। इससे क्या होगा, हम अपने कस्टमर को जानने का हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा और जितना ज्यादा हम अपने कस्टमर को जानेंगे इतना हमारा कारोबार अच्छा हो जाएगा। विच मेक्स द कंपनी मच मोर एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड द प्रोसेस बिल्ड लॉयल्टी एंड द पोटेंशियल ऑफ एडिशनल सेल्स। जिससे क्या होगा कि कस्टमर हमारे साथ लॉयल हो जाएंगे, ठीक है, और हमारी सेल्स में फायदा होगा या हमारी सेल बढ़। Niche marketing strategy can be attained by the concentrating on a particular buyer group segment of the product line or geographic, ठीक है। यानी कि ये एक सर्टेन ग्रुप के ऊपर होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बच्चों के कपड़ों की बात करें, ठीक है, तो बच्चों के कपड़े में अब हम जैसे जो है मतलब एक स्पेसिफिक न्यू बोर्न बेबी के क्लॉथ को ले लेते हैं, ठीक है। नीच मार्केट स्ट्रेटजी कैन बी वर्किंग फॉर द फॉलोइंग रीजंस टू अवॉइड द कंपटीशन विद द लार्ज इंटर्न्स टू डेडिकेट इट्स एनर्जी। वही सारी बातें जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये किस लिए होती है जी, कंपटीशन को अवॉइड हो जाता है। जाहिर है जब आप लोगों से आगे अच्छी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी और इजीली उस तक लोग आएंगे। इट इज मोर इंपॉर्टेंट द नीश स्ट्रेटजी इज द नॉलेज ऑफ द कस्टमर दैट ड्राइव द नीश स्ट्रेटजी बाय अंडरस्टैंडिंग एंड सर्विंग द नीड्स ऑफ द नीच मार्केट बेटर देन द एनी अदर फॉर अवेयरनेस ऑफ द कस्टमर हेल्प टू सेफगार्ड ऑफ द कस्टमर लॉयल्टी। बिल्कुल जी, जितना ज्यादा हमें कस्टमर के बारे में नॉलेज होगा इतनी ज्यादा हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करेंगे और इतनी ज्यादा ही हमारा ये कंपनी के लिए, हमारी उस प्रोडक्ट के लिए, हमारी उस सर्विस के लिए बेहतर होगा।
द नॉलेज ऑफ द प्रोसेस अंडरलाइंग कंज्यूमर एवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है, कंज्यूमर की जो रिटर्न है या फीडबैक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एट्रीब्यूट, द प्रॉपर करेक्टराइजेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट most influence consumer choice is the fundamental in order to design and supply a product that effectively meet their expectation। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो कि लोग पसंद करें और जो लोगों की उम्मीदों पे पूरी उतर सके। This appears to be particularly true in the case of the niche markets in which industries and companies are required to target a specific market segment often composed by a small group of consumers with the similar attitude or needs while maximizing the effectiveness of their strategies। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे दुनिया में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ रॉयल लोगों के लिए चीजें बनाती हैं। ठीक है, वो भी इसी में ही आती है, यानी कि वो उनकी जो टारगेट होता है ना, जो उनकी टारगेट मार्केट होती है वो सिर्फ वो रॉयल लोग हैं। ठीक है, अब इसमें तकरीबन सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो नीच मार्केटिंग हमारे पूरे जो बिजनेस है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देती है, उसमें तकरीबन नई वैरायटीज नई तरीकाकार हमें बता देती है। ठीक है, तो थैंक यू जी, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। खुदा हाफिज।